Hello students, welcome to our channel Deepak Study Point. In today's class, we will do class 10th, chapter number 1, real numbers, exercise 1.2, question number 3 and 4. Okay, so our question number 3 is find the LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization method. हमें यहाँ पे तीन इंटीजर्स दिए हुए हैं 3 पॉइंट्स में. इन तीनों में हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और कौन से मेथड से निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है. ओके, तो हम इससे निकालते हैं. तो सबसे पहले 12, 15 एंड 21 है. तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स ले लेंगे. ओके, 12 2 की टेबल में आएगा 6 टाइम, 6 2 की टेबल में आएगा 3 टाइम, 3 3 की टेबल में आएगा 1 टाइम. उसके बाद हम ले लेते हैं 15 के फैक्टर्स. 15 3 की टेबल में आएगा 5 टाइम्स और 5 5 अपनी ही टेबल में आएगा 1 टाइम. उसके बाद लेते हैं 21 3 की टेबल में आएगा 7 टाइम एंड फिर 7 अपनी ही टेबल में 1 टाइम. ओके, अब इसके बाद हम इसको ले लेते हैं, लिख लेते हैं 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3. 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3. उसके बाद है हमारे 15 के हमने निकाले 3 एंड 5. तो हम लिख लेते हैं 15 इज इक्वल टू 3 एंड इंटू 5. उसके बाद हमारा है 21 के हमने लिए हैं 3 एंड 7. तो 21 भी लिख लेते हैं 21 के 3 इंटू 7. अब इसमें कोई कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, कॉमन है. क्या है कॉमन? कॉमन इसमें है 3. इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है. तो तीनों में 3 है, मतलब ये कॉमन है. तो इसमें 3 ही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि 2 इनमें है बट थर्ड वाले में नहीं है. 2 सिर्फ इसी इक्वेशन में है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है. 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब 3 ही कॉमन है इन सब में. ओके, तो एक 3 कॉमन हो गया. तो एलसीएम हम निकालेंगे जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया था कि इन तीनों में से सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन कौन से हैं. तो कॉमन इनमें सिर्फ 3 है, तो इन तीनों 3 की जगह ओनली 1 टाइम 3 लिख लेंगे हम. उसके बाद 3 के अलावा जो कुछ भी बचेगा उसे भी लिख लेंगे. जैसे 2 स्क्वायर बचा इंटू 5 इंटू 7. तो 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं. 4 इंटू 5 इंटू 7. ओके, 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 इंटू 7. अब क्या करेंगे? इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे. 7 5 जा 35, 35 4 जा कितने होते हैं? 140. 143 जा कितने होते हैं? 140 इंटू 3, 420. ओके, उसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे. तो एचसीएफ मतलब कॉमन इनमें क्या आया है? 3 कॉमन आया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3. ओके, तो हमने पहला नंबर क्वेश्चन कर लिया. अब हम करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर पॉइंट, सॉरी क्वेश्चन नहीं पॉइंट. ओके, तो सेकंड नंबर कर लेते हैं हम. सेकंड नंबर हमारे हैं 17, 23 एंड 29. तो सबसे पहले 17 के फैक्टर्स निकालेंगे. 17 एक प्राइम नंबर है, इसलिए ये सिर्फ अपनी टेबल में जाएगा 1 टाइम. उसके बाद 23 देखेंगे. 23 भी एक प्राइम नंबर है, इसलिए ये सिर्फ अपनी ही टेबल में 1 टाइम जाएगा. उसके बाद हम 29 देखेंगे. तो 29 भी एक प्राइम नंबर है, ये अपनी ही टेबल में जाएगा 1 टाइम. ओके, तो अब इन सब के फैक्टर्स लिख लेंगे. 17, 23 एंड 29 इनके कोई है ही नहीं. ओके, तो 17 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 17 इज इक्वल टू 1 इंटू 17. ओके, उसके बाद 23 है, तो 23 को हम ऐसे ही लिख पाएंगे कि 1 इंटू 23. उसके बाद 29 है, तो 29 को भी हम ऐसे ही लिख पाएंगे 1 इंटू 29. ओके, अब इन सब में देख लो कॉमन फैक्टर क्या है. तो कॉमन फैक्टर है 1. अब उसके बाद हम देखेंगे एलसीएम. एलसीएम में इन तीनों में 1 कॉमन है, तो 1 ले लेंगे, बट इंटू में 1 करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं आ पाएगी, इसलिए 1 को रहने देते हैं.
हम कर लेते हैं 17 इंटू 23 इंटू 29। 17 इंटू 23 इंटू 29 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 11,339। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 11,339। तो हमने ये निकाल लिया एलसीएम, और इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ कॉमन यहाँ पे 1 है, तो इसका ये हो गया एचसीएफ। ओके, अब पॉइंट नंबर 3 है 8, 9 एंड 25। अब 8 के, 9 के एंड 25 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। 8 के, 9 के एंड 25 के। 8 2 की टेबल में 4 टाइम आता है, 4 2 की टेबल में 2 टाइम आता है, 2 2 की टेबल में 1 टाइम आता है। 9 3 की टेबल में 3 टाइम्स आते हैं, 3 अपनी ही टेबल में 1 टाइम आता है। 25 5 की टेबल में आते हैं 5 टाइम्स, और फिर 5 अपनी ही टेबल में 1 टाइम आता है। ओके ओके, तो सबसे पहले 8, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको ऐसे भी लिख लेंगे 2 क्यूब। उसके बाद है 9, तो 9 इज इक्वल टू हो गया 3 इंटू 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। उसके बाद है हमारे 25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 5, एंड ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ओके, ये हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 का क्यूब है, यहाँ पे 3 का क्यूब है, यहाँ पे 5 का क्यूब है, कॉमन कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब कॉमन होगा 1, कॉमन फैक्टर 1 हो गया। अब इसमें हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या करेंगे, हम करेंगे 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, क्योंकि 1 कॉमन है इसलिए 1 लिख लेंगे, 1 का कोई वैल्यू नहीं आ पाएगी तो 1 को लिखेंगे नहीं, हम कर लेंगे 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। 2 क्यूब 8 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, और 5 स्क्वायर 25 होता है। तो 25 इंटू 9 इंटू 8 हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1800। ओके, तो इसके कॉमन फैक्टर हो गया, एलसीएम हो गया 1800 और एचसीएफ हो गया 1। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिए तीनों पॉइंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट HCF of 306 and 657 is equal to 9. Find LCM of 306 and 657. तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 306 और 657 का HCF है 9, तो 306 और 657 का एलसीएम क्या होगा। तो इसमें ये क्या होगा, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इससे पहले कि एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है 306 एंड 657, और हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है, और HCF हमारे दिया हुआ है 9, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 306 इंटू 657। ओके, अब 306 इंटू 657 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे आंसर आता है 20 10 42। 20 10 42। ओके, मतलब कि 2,01,042। उसके बाद इस 9 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाके डिवाइड में कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा एलसीएम। तो 2,01,042 को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे आंसर आता है 22,338। तो हमें एलसीएम निकालना था और हमने एलसीएम निकाल लिया। बस इस क्वेश्चन में बस इतना ही दिया था कि एलसीएम निकालना, और हमने निकाल लिया। इसका मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिए हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको इन सभी का होमवर्क चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आपको सभी होमवर्क मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।